बेगनी चौखट मेरे हमें सारे है और नहीं पर पाते तो मेरा मेरी बात किसी मत देखे हमारी तरह रक्षा के हित है देवर तो दे दुदम अब सुनती हूँ कदम मेरे प्यारे सुनती हूँ कदम मेरे प्यारे बलम और अब तो दे हुक्म तुमको दे ठाकुराइन तुमने कसम रख दिया है, जाओ मैं तुम्हें गढ़बिठूर स्नान करने के लिए इजाजत दे रहा हूँ। ठीक है तब जाई था लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाओ अब क्या हुआ कि ऊदल के साथ गंगा और नहाने की तुम्हें ऊदल के साथ गंगा ऊदल के साथ गंगा और नहाने की तुम ठान जो ठान गज दामनी जाओगी तो मैं तुमसे कहता हूँ और सुनो ध्यान से बाद में हाथ मल मल कर पछताओगी। ठाकुराइन जो औरत अपने पति की बात नहीं मानती है एक दिन बहुत बड़ा ठोकर खाती है। क्यों? अभी तक तो तुम बहुत नखरा दिखा रही थी कि मैं गढ़बिठूर जाऊंगी स्नान करूंगी और बेटे इंदल का मुंडन कराऊंगी। अब क्या हो गया? अब मैं बता रहा कि जाओ तब तैयार हो गया अभी बताओ जात रेहर नहाए तो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि और अपदुआ नहीं दी चाहिए। ठाकुराइन मैं तुमको कोई अबदुआ और बदुआ नहीं दे रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ अच्छा कि जो औरत अपने पति की बात नहीं मानती है तो एक दिन बहुत बड़ा ठोकर खाती है। अरे जो हो वह का बाद में देखा जाए मरे के 5 साल तो हम आजू का है मेरी जी और का कहाँ है तुम्हारा देवर उदल? हमें क्या पानी तुम्हें नहीं मालूम है? और का छोटे भाई उदल भले भैया आखिर में बात क्या अचानक मुझे बुला गया? खुश रहो। क्या बात है? आखिर में बात क्या है जो तुम्हें बुलाया हूँ? आखिर में क्या जैसे है? कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो वहीं से जा रहा था, आपने बुला ले मैं आपके पास आ गया। छोटे भाई उदल तुम्हारी भाभी मछला और बेटा इंदल भी तैयार हो गया है। ये तो और अच्छी बात है, भाभी भी स्नान कर कर आएगी। बेटा इंदल 11 बरस का हो गया है। जाओ गढ़बिठूर स्नान करना और बेटे इंदल का मुंडन करवा देना। एक बात और समझ लो कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अच्छा और अपनी सुरक्षा के लिए महोबा से 1000 फौज ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात गढ़बिठूर गंगा जी के घाट पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ और तीसरी बात ये बेटे इंदल को मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जैसे तुम बेटे इंदल को लेकर जा रहे हो वैसे सुरक्षित पूरे परिवार को वापस महोबा लेकर आना है। भले भैया आप चिंता मत करो, आपसे ज्यादा मैं बेटा इंदल को मानता हूँ। बेटा इंदल कुछ होने नहीं पाएगा और हमारी इच्छा यही है कि आप भी चलकर स्नान करके आइएगा। छोटे भाई उदल हम एक बार अपने महोबा के अंदर आदेश करवा दे हैं कि हमारे महोबा से मेला कोई नहीं जाएगा। आदेश का उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। और ये समझ लो कि दो भाइयों के बीच अकेला राजकुमार बेटा इंदल है। हाँ भैया और खास तौर से तुम बेटे इंदल पर नजर रखना। और मेरे लाल अगर तुम गढ़बिठूर गंगा जी के घाट पर मेले के अंदर अकेले घूमने मत जाना मेरे लाल। अगर तुम्हें मेला घूमना होगा तो अपने चाचा उदल के साथ या अपने माँ के साथ ही मेला घूमना। जाओ।
अरे भेज रहे हो, स्नान करने जा रही हो तो कुछ खर्चा पानी तो दोगे भाई, और क्या। महल की मालकिन कौन है भाई? आज हम नहीं हैं, तुम नहीं हो? आज तुम हो। अच्छा ठीक है, अगर हम हैं तो चलिए। है भैया है, हम हूं तो जाब मेला का, इनका सबका पठाई दियो, हम न जावे। द्वारपाल देखो ऐसा है कि इस साल इन लोगों को जाने दो। हाँ जब हम चलेंगे तब तुमको हम अपने साथ अवश्य ले चलेंगे। भैया तू का तो ये घर के खाई है ना छोड़ी, तो हम भैया लोग जाके हम हो चले जावे, हम तोरे साथे हम न जावे, हम ही नहीं साथे जावे। हम लोग खर्चा दियो, हम हो जाए मेलक, हमें 5 रुपया दे दियो, हम चाट लेबे हुआ। क्या? अरे चाट मटर कहा जाता है। हाँ 5 रुपए हम चाट मटर खा ले, अब 5 रुपया और दे दियो भैया। वो क्या करोगे? हमारे आदमी जब जाने की हमारे भैया मेला का जाते हुआ, तब आदमी हमारे बहुत खुशी हुई। कहीं भैया रे जब तू मेलक जात हो तो हमका खातिर एक ठो लिया, एक चीज लिया है। वो आदमी हमारे कहीं कि एक ठो हमें खातिर भैया कच्छी ले आयो। काहे? वो 80-85 साल की उम्र हो गई हो चड्ढी। तू रिसिया जाते जात हो, 80-85 साल का आदमी हमार है, और ये धोती 12-14 हाथ में धोती हुई पहले थी, नहीं रख पावे थी, तो कहीं हल्का चीज एक ठो चड्ढी ले आए, वही पहने घूमो। तुम्हें नहीं जाना होगा, तुम साइज बतला दीजिए, भाभी जी लेकर चली आएंगी। कितना साइज लगता है? 32 सेंटीमीटर लगता है। आ जाएगा सब कुछ। और चलिए मेला हम लोग चलते हैं भाभी। हाँ ठीक है, चलो चलो। अरे हमरो जिया गंगा दिल से लागी, हमरो जिया गंगा दिल से लागी। ये गंगा जिससे लागी, और जमुना जिससे लागी, हमरो जिया गंगा दिल से लागी, हमरो जिया गंगा दिल से लागी, हमरो जिया गंगा दिल से लागी। तो कोई मांगे धनियो दौलत, तो कोई मांगे धनियो दौलत, और कोई मांगे सुंदर पिया गंगा दिल से लागी, हमारे पिया गंगा दिल से लागी। मामा जी अज्ञाता मिल गई, और कल तरफ मेरा की तरफ आइए। हाँ ठीक है चलो। मामा जी। हाँ भैया। ये सामने फौज किसकी, अरे धोसा किसके नाम से लग रहा है? तो धौसा वाले था करना उसका लाखन हो जाए चल के फौजिया। बहुत बड़ा फौज फकला रखा है। अरे वो 79 लाख फौज है लाखन के। 80 लाख सेना है। हाँ हाँ। लेकिन मामा जी न रास्ता दाहिने से न रास्ता बाएं से, हम लोग मेला में प्रवेश कैसे होगी मामा जी? ऐसा है कि बहुत देर का तैयारी बनावागा और टाइम ज्यादा है नहीं, तो हमारा मना कर कहा था कि चला जाए लाखन से कह दे धौसा बंद करा दिया, फौजिया हटाई ले, और बाद में मोहब्बत मेला निकल जाए, और बाद में बजवाई है। ये बात मामा जी आप जाए लाखन के पास, उनसे बता दी कि मोहब्बत का मेला आ रहा है, अपना धौसा बंद करवा ले, अपनी फौज हटा ले। जब मोहब्बत का मेला निकल जाएगा तो अपना फौज ठहराएंगे, अपना धौसा बंद करवाएंगे। हाँ ठीक है, जाए लाखन का। हाँ भैया अब जाए थे लाखन के ठीक, और यहर वहर लगाए के और उधर का मेला ही करवाई देवे, चाहे यही मरे चाहे वही मरे, हमसे कौन मतलब। हाँ, हाय हाय
हाय रजाई बनवाऊ पलमा, हे रजाई बनवाऊ पलमा, गोरी रतिया का कहाँ समझाई रजाई तो ना बनवई बो नैहर चली गई हे ना बनवई बो नैहर चली गई अरे यही बेचारा बिताई रजाई गोरी रतिया का कहाँ समझाई रजाई गोरी रतिया गौरपाल, क्या समाचार चल रहा है इस समय हमारे मेले का? भैया आपके मेले का समाचार ठीक है और ये आपकी सारी जनता जो है वो सारी खुशहाल है और किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं है भैया। बस यही होना चाहिए। जाओ देखो कैसी आवाज आ रही है। अरे बोल लखन भैया तंबुआ माँ है, जाके बता दो कि उराई से तुम्हारे मामा जी आए। अरे भैया आपके मामा जी उरई वाले आए हैं और ये आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या मामा जी आए हैं? जाओ उन्हें स्वागत के साथ बहुत जल्दी बुला लेकर के आइए। मामा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा सुनो हमारी बात। कहो भैया। आइए 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 मामा जी आइए आइए। और मामा जी आइए, बात मुद्दत डरी संध्या यान करी, बैठिए कुर्सी पर और कुछ बदलाइए, कोई ताजी खबर, कोई ताजी खबर। मामा जी ये बताइए कि इस समय तुम्हारे वरई का समाचार कैसे चल रहा है? हमारे उरई के समाचार सब ठीक ठाक चलते, पूरा परिवार खो मजे में है, कोनो चीज दिक्कत परेशानी नहीं है। अपने कन्नौज के हलिया चलिया सुनाओ। मामा जी आपके शुभ आशीर्वाद से हमारे इस कन्नौज का समाचार बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा हो चाहबे करी मुन्ना, और मेले के अंदर आई गए, मेले तक नहीं गए, फौजिया रास्ते में रोक दी। मामा जी आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अजला का फौज का देखभाल करना था, इसीलिए हम अभी मेले तक नहीं पहुंचे हैं। यही से स्नान हुई हमें जान पर नहीं नहीं मामा जी, हमें अजला फौज का देखभाल करना था। अच्छा अच्छा जी हाँ, लेकिन मुन्ना एक बात है, मोहब्बत में अलावत है उदल के, और उदल का ऐलान है कि जब राज से उदल के धौसा बाजा निकल जाए, वो राज के ऊपर उदल का अधिकार हो जाए। तो उधर कहने की जाओ लाखन से कह दो जाए कि मोहब्बत में अलावत है, अपन फौजिया हटाए जाए, धौसा बंद करवा दे, मोहब्बत मेला निकल जाए, उसके बाद फिर बजो। मामा जी है आपको मालूम होना चाहिए कि उदल अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, और रास्ता उनको नहीं मिलेगा, मेले के बाहर से रास्ता लगा हुआ है और वो चले जाए यहाँ पर। उन्हें बहुत समझावा कि रास्ता बाहर से अलग है, भाई बसवा बाहर निकल चलो, लेकिन उधर वो लाते मने ही बातें थोड़े माने मुन्ना, वो कहने की लाखन से कहते फौजिया हटाओ, धौसा बंद करवा दे। मामा जी आपको मालूम होना चाहिए कि 5 कुड़ी के पृथ्वी मालिक और नौकर है राजा परिमाल, और कुड़ी 36 का लाखन है सूरज अस्तराज। मामा जी ये कहा हो पाएगा? चाँद से सूरज निकलता है और सूरज अस्त्र होता है, वहां तक लाखन का ही हक पड़ता है। यह का तो जानते हैं मुन्ना, अरे जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, जी हाँ, कहाँ तक तो रास्ता आपका है ये, लेकिन उधर का बहुत समझावा है, मानी नहीं, और जाए समझेगा अगर ना मनी है जाओ तो उधर का मेला ही हो जाएगा। मामा जी अगर उदल यहाँ पर आ रहे हैं और नहीं मानेंगे तो आज भाई होगा जो लिखा होगा मेले के अंदर। बड़ी अच्छी बात है मुन्ना, आज वह हो जोन हो चाहिए। जी हाँ, हाँ जाए समझेगा अगर मान गया तो मान गया,
और ना मनी है जाओ तो उधर का मेला ही हो जाए ये हो करके रहेगा। ठीक है, जाकर के समझा दीजिए। द्वारपाल, हमारा धौसा कभी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं बंद होगा भैया। ठीक है, हाँ। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। मामा जी का मुन्ना क्या हुआ मुलाकात लाखन से? अरे जौने जगह पठा दियो हमका। अरे दो चार बात हम हो का कहे और तू है तो तमाम गाड़ी दी सु। क्या लाखन ने मुझको गाली दिया? हाँ। रास्ता देने से क्या बतलाया? अरे कहे कि ना धौसा बंद होए और ना फौज हटेगी। ना धौसा बंद होगा ना फौज हटेगी। है मामा जी है। तो एक काम कीजिए, हाँ। अब रास्ता काट दीजिए। अरे जौने भू मिले तो है रास्ता काटी टाइम खत्म हो जाए। और वो रास्ता ना रोकिन है, खाली तो हर हिम्मत देखी है हिम्मत। क्या बात मामा जी? है लाखन ने हमारी हिम्मत देखा है। है मामा जी है। अगर ऐसी बात है तो चलिए बच्चा, कहाँ लाखन है? अब फौज सिंह की तरफ से चलेगी। ठीक है चलो। द्वारपाल, लगाइए धौसा, वो भी लाखन के नाम से, और मेरा धौसा कभी बंद नहीं होना ठीक चाहिए। है भैया। हाँ, ये लाखन का धौसा है। लाखन का। हाँ, ये लाखन का धौसा है। लाखन का। किसके नाम से धौसा लग रहा है? लाखन के नाम से। अरे बंद कर! लगा धौसा उदल के नाम से। हाँ, ये उदल का धौसा है। हाँ, ये लाखन का धौसा है। धौसा बतला दिया, उदल के नाम से लगा। हाँ, ये उदल का। धौसा बंद करने वाले, तुम्हारी औकात क्या हो गई जो हमारे मेले के अंदर चले आए हो? अब तुम्हारी हिम्मत क्या हो गई जो सारा मेला जाम कर रखा है तूने? धौसा बंद करने वाले, बोल बोल। जरा सुनो हमारी बात। बच्चा क्या बात है? और नाम क्या है और कहाँ से आना हुआ? नाम क्या है, कहाँ से? और कहाँ से आना हुआ? कौन हम रहलाने का क्या काम है? भूख का कंजरा खल और भटवीर का तूने अब तक नहीं ना। तुम्हारा ही नाम लाखन है। जी हाँ, अरे नाम तो सुना था लाखन, लेकिन प्रजा अछुआ है। पर्चा कर लीजिए। और तुम मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आप कौन हो और कहाँ से आए हो? सुन मेरी बात तो। लाल हो। लाल हूँ। कल्प हो मेरा काम है। समर तू है लाख कबूतल। तुम्हारा कुछ भी नाम हो, तुम्हारे नाम से कोई मुझको मतलब इस मेले के अंदर नहीं है। अच्छा। और धौसा बजेगा तो सिर्फ लाखन का बजेगा। मुगल, जरा सुन हमारी बात। और जीवन मेरा और तो धौसा किसी का बजे। और किसी का बजे ध्यान करने पर मेरे उदय चंद दो। चाहते हो कुशल अपनी काम फौज की तो ये भी अपना था।
अपनी जान प्यारी है तो इसी वक्त मेले के बाहर हो जाइए, इसी में तुम्हारी भलाई है। लाखन क्या बात? अरे बड़ी बात मत बोल, ऊंट भाग दीजिए, बहुत जल्द आ जाएगा। तो देखा जाएगा। तुम तो इंसान हो और मैं लड़ता किससे हूँ? किससे लड़ते हो तुम? सुन मेरी बात क्या को, बात है? काल से मिल लो, काल को ठोक करे, काल से मिल लो। काल से मिलो, काल को ठोक करे, कट हंसर पर बोलो, बोलिए सुनता मेरा, किसके हंसते है किसे, बाप का बोलान है, बंद आकर करा, जो तो टंका। और दिल में अरमान कुछ जंग करे, और दिल में और कुछ जंग कर भाषा दिल पट रण में दिखाना नहीं, मुंह न दिखलाऊंगा अपने संसार में सजदा न किया तेरे उदल। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त मेले के बाहर हो जाइए, अन्यथा मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। कोई नहीं होगा। जी हाँ। लाखन क्या बात? तुम करिया जन्म से नहीं बढ़कर हो। कौन करिया कौन चंबे? अरे जिसके पास 1000 हाथी का बल, उनके साथ मैंने क्या क्या है क्या किया तुमने? जानना चाहते हो? जी हाँ। पर क्या धूल है, क्यों न छाया मुझे पहलवान की, देख तलवार दुनिया में मशहूर है। उदल, तुम करिया और चंबे के धोखे में मत रहिए, और आज पाला तुम्हारा किससे पड़ा है? अब किससे पड़ गया है? और याजला खान और के पाला तेरा हाथ पड़ा रे, पाला तेरा हाथ पड़ा, खैरियत अब नहीं है तेरे जान की, गंगा तट देख उदल, और तेरे खून से प्यास बुझेगी मेरे कृपाण। उदल, आज तुम्हारे खूनों से आपने शमशीर का प्यास बुझाऊंगा इस गंगा घाट पर। लाखन क्या बात? ये भाषण मत दे, फैसला हो जाए। आ जाओ। और क्या कदम और करता लाखन के ऊपर वास्ते। क्या कदम करता लाखन को परवाह कर और वीर उदल और मारने तुझे भी तलवार
भाई करो धार कर हाथ फेर भाई धारी है रखन और दोनों आपस और बाहों में बाहें डाल अरे उदल ये तुम्हारा भाई है फुफेरा तुम इसे जंग कर रहे हो इसे माफी मांगिया ये तुम्हारे फूफा का लड़का है क्या बात चाचा जी, हम दोनों मामा फूफी के भाई हैं। भाई हो चाचा जी अगर आप नहीं आ जाते बीच में तो दो जवान में आज एक ही रहते। हमसे बड़ी भूल हो गई, इसे माफी मांगिए भैया। भैया लाखन, हाँ भैया नए बात मुझे मालूम था, नई बात आपको मालूम था, वरना ऐसी बात गलमुठी मेले के अंदर सामने नहीं आती। भैया मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो रही है भैया। और हुआ यल चाल में, और हुआ यल चाल में अपराध ये भारी भैया। हुआ अनचान में अपराध ये भारी भैया, और माफ कर दीजिए खता आज हमारी भैया। भैया लाखन मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई भैया। लेकिन भैया उदल भैया जरा सुनो हमारी बात बतलाओ। और फिर देख के इस तोड़ तुम्हारी भैया। और फिर देख के और इस तोड़ तुम्हारी भैया। बड़ी तबीयत हुई खुशियाँ आज हमारी भैया। भैया आज मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो गया कि हमारे खानदान मोहब्बे में कोई ऐसा बहादुर पैदा हो गया भैया। भैया लाखन क्या बात, इतना तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत करो। अरे इसमें तारीफ करने की क्या बात है भैया। भैया क्या बात, और करके तारीफ मुझको ज्यादा न मुझको शर्माओ, करके तारीफ मुझको ज्यादा न मुझको शर्माओ। आज कर जोर करे कहता हूँ हजारी भैया। लेकिन भैया भैया लाखन आज हमारे दिल में तमन्ना क्या है। मेरे भैया बतलाओ, आज जलमथुर मेले में आपकी क्या इच्छा है। इस गंगा घाट पर भैया क्या मैंने सोच करके रखा है अपने दिल में बतलाओ। भैया। तो पलट कर तलवार तुम्हें यार बनाता हूँ, पलट कर तलवार तुम्हें और यार मैं बनाता हूँ। और न तुरंत दिल में कोई सोच विचारी भैया। और हुआ चाल में अपराध ये भारी भैया। लेकिन भैया भैया आप मेले तक नहीं गए, आखिर बात क्या है। भैया हम अपने मोहब्बत से 1000 फौज लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, भाभी मछला भी आई है, बेटा इंदल भी आया, उसका मुंडन करवाना है। चाचा जी सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आप बताइए कि मेले के अंदर क्यों नहीं गए, फौज यहीं पे ठहरा दिया।
लेकिन भैया सबसे पहले ये बताओ कि वो साला बुढ़ा कहाँ पर गया जो हम दोनों भाई को लड़ा करके चला गया है? हाँ, वो चश्मुद्दीनवा कहाँ गया? कहो भैया उदल, तू ना जाना बहनी तेरी का लड़का लाखन हो ये हमारे हो भैया लाखन, तू ना जाना बहनी तेरी का लड़का उदल हो। भैया नसीहत देखो। तनिका पछाड़ झूठता लड़कियों। अच्छा तिलका बहनी तिलका बहनी करने आए हो? हाँ। दोनों भाई को लड़ाकर चले गए, अब बता दिवला बहनी तिलका बहनी। वो मुन्ना तनिका पछाड़ गया, हम होई तो लड़ाई जाई थो। अगर चाचा जी नहीं आ जाते हाँ। तो दो जवान में एक ही रहते। हाँ हो, एक जने रहबे लग। तुम एक काम करो, यहाँ से निकल जाओ बस। चले तो जावे करबे कोनो घर बनाई भी। लेकिन भैया भैया चलो हम भाभी जी से मुलाकात करते हैं। ठीक है भैया। ये बताइए आपका तम्बू कहीं लगा पर नहीं लगा? भैया अभी हम लोग मेले में आए ही हैं, अभी तंबू हमारा कहीं पर लगा नहीं है। भैया अगर तंबू लगा नहीं है तो हमारे तंबू के बगल में थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है। अच्छा आपने तंबू वहीं पर लगा देना। ठीक है मेरे मित्र, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता हमेशा कायम रहेगी, हाँ भैया। मरते दम तक। चलो भैया मैं भाभी जी से मुलाकात करता हूँ। हाँ, चलो इससे। हाँ भैया, अब ये दूसरे रिश्तेदार पड़ गए, सभी राजा इनके रिश्तेदार ना हो। अगर बनारस वाला बुढ़वा ना आ जात तो चाहे लाखन मरती चाहे उदल मरती, हमसे कौन मतलब रहा। हाँ, लेकिन अब जो दूसरे रिश्तेदार हो गए, अब हम चली थे कोई तीसरे राजा के सभी रिश्तेदार है ना। अब हम चली थे दिल्ली सब चौहान के ठीक। अब यहाँ वहां लगाए जब तक उदल का बोटी बोटी गंगा घाटे कटवाई ना, तब तक हमार खावा न पची ना हो। हाँ, यहाँ तक आरबू देखाओ और हम चली थे पृथ्वीराज चौहान के ठीक। हाय 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 हाय, अरे मजा ले लो रसिया, हाय मजा ले लो रसिया, नहीं झुलाई